नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा अंक है एक हथेली में ये विशिष्ट चिन्हों के विषय में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस हथेली में एक विशिष्ट चिन्ह है जो सभी जातक के हथेली में नहीं पाए जाते हैं। इनकी हृदय रेखा, यहाँ से निकलने वाली एक हृदय रेखा होती है और यहाँ से निकलने वाली एक मस्तिष्क रेखा होती है। दोनों रेखा मिलकर बिल्कुल एक सी हो गई है। ये हथेली को दो भागों में बांट रही है, एक अपर भाग, ये नीचे के भाग। ऐसी रेखा बहुत कम, मान के चलिए कि लाखों में दो चार व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार की रेखा देखने को प्राप्त होती है। ये विशिष्ट रेखा है। इसके अपने बहुत सारे शुभ स्थिति वाले फल मिलते हैं, बहुत सारे अशुभ फल भी मिलते हैं। हम दोनों की चर्चा करेंगे। अब देखिए, बात है कि यहाँ हृदय रेखा, हृदय हमारा क्या, यहाँ से निकलती है हमारी हृदय रेखा, कुछ इस प्रकार से जाती है। यहाँ से निकलने वाली हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से जाने वाली होती है। लेकिन इस हथेली में जब देख रहे हैं तो हृदय रेखा हमारी दिखाती किसको, भावनात्मक शक्ति को, हमारे अंदर के भावनात्मक शक्ति को दिखलाती है, मन की शक्ति को दिखलाती है, हृदय की शक्ति को, हृदय से विचार करना, दिल से विचार करना, प्रेम की शक्ति को दिखाती है, हमारे विचारनी को दिखलाती है। वहीं मानसिक रेखा, मानसिक ज्योति मस्तिष्क रेखा हमारे मस्तिष्क की शक्ति को दिखलाती है। अब यह जब दो रेखा आपस में मिल जाती है, मतलब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों मिलकर एक हो चुकी है। चूंकि ये रेखा बन रही है, इसे कहते हैं हम, इंग्लिश में एक नाम है इसका, सीमियन रेखा। हिंदी अर्थ बोला जाता है, इसे एक तरह से बोला जाता है कपी रेखा। इंग्लिश में तो इसे सीमियन रेखा बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में इसका नाम कपी रेखा आता है। तो ये दो रेखा का जब एक साथ मिलता है तो ये कुछ क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, कुछ क्षेत्र में इसके काफ़ी नुकसान भी है। हम दोनों की बात करेंगे। यहाँ ये रेखा कह रही है कि मानसिक शक्ति एवं भावनात्मक शक्ति दोनों का ये मिश्रण है। यदि ये रेखा पुरुष, ये पुरुष सब्सक्राइबर की हथेली है, पुरुष सब्सक्राइबर के हथेली में ऐसा रेखा होना एक तरह से शुभ माना जाता है। एक तरह से, किस तरह से हम इसकी भी बात करेंगे। ये कब शुभ हो सकता है, किसी जातक के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, लेकिन महिलाओं में ये रेखा होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार। पुरुषों में धन का सृजन करने वाला होता है, धन का सृजन करने वाला ऐसी हथेली वाली होते हैं, ये शास्त्र में लिखा है। यहाँ पर होता क्या है कि अब ये देखने की बात है कि यहाँ होता है कि हृदय का भाव यहाँ कभी कभी शून्य हो जाता है। मतलब ऐसे जातक जो है केवल दिमाग से काम करते हैं, केवल और केवल। या कभी कभी क्या होता है कि हृदय और दिमाग, मतलब मन और मस्तिष्क के बीच में कभी कभी बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। या कभी कभी ऐसे जातक सिर्फ दिल से सोचने लगते हैं, काफ़ी भावुक भी हो जाते हैं, दिमाग से विचार नहीं करते हैं। तो ये एक तरफा चीज़ों को दिखलाता है। मतलब यदि ये किसी कार्य में ऐसे व्यक्ति लग जाएं तो सिर्फ उसी कार्य में लगे रहेंगे, इस प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। मतलब यदि मन से सोच रहे थे, सिर्फ मन से ही काम में लगे हुए हैं। कहीं यदि सिर्फ दिमाग ही हावी हो गया है मन पे, तो सिर्फ दिमाग से ये काम कर रहे हैं, अपने मन को लेकर हृदय के भाव को शून्य कर देते हैं, बुद्धि के विचार को शून्य कर देते हैं। इस ऐसे जातक सिर्फ एक ही चीज़ पर केंद्रित होते हैं, अपने बुद्धि पर या मन पर, मस्तिष्क पर, जहाँ भी केंद्रित होंगे एक ही चीज़ पर केंद्रित हो जाते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति लोग बोले, ऐसे जातक को लोग आत्म केंद्रित व्यक्ति बोलते हैं। ये अपने आप को सर्वोपरि किसी भी कार्य करने में, मतलब सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ यही सही है। इनकी बुद्धि स्थिरता कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि जो भी चीज़ ये करते हैं इन्हें लगता है कि मैं ही सही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि ये व्यक्ति जब कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं, चूँकि ये आत्म केंद्रित होते हैं, तो काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ कहने उत्तरदायित्व वाले व्यक्ति, जिसे लोग ईमानदार व्यक्ति भी बोलते हैं, उत्तरदायित्व वाले कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति रहते हैं। किसी भी कार्य में लगे रहना। यदि ऐसे व्यक्ति किसी अच्छे कार्य में इसे लगा दिया जाए, मान लें कहीं कर्म, कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी तरह की इनके अंदर में कोई कला है, हुनर है, कार्य करने की शक्ति है, चाहे व्यवसाय करें, नौकरी करें, जो भी करें, तो ऐसे जगह पर अगर यदि ऐसे व्यक्ति लग जाते हैं तो बहुत ही मन लगा के और एक ही धुन में कार्य करते हैं, तो ऐसे जातक काफ़ी सफल होते हुए भी यहाँ पर दिखते हैं, बहुत अधिक परिश्रमी होते हैं। जिस क्षेत्र में इनका मन अस्थिर हो जाएगा उस क्षेत्र में ये काफ़ी परिश्रम करेंगे। फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है, सिर्फ इनका दिमाग एक ही जगह लगता है, जहाँ लग जाए वहाँ लग जाए। चाहे किसी से यदि इनको झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारपीट, तो इनका दिमाग फिर सिर्फ एक ही जगह काम करने लगेगा कि कैसे इसके ऊपर हावी हो जाए, कैसे इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दें। और फिर ये कुछ नहीं सोचते हैं, बस सामने वाले को हमारा नुकसान पहुंचाना है, मारना है, पीटना है, जो भी करना है, एक धुन में लगे रहेंगे। ऐसा लगता है कि लोग कहेगा कि सामने वाले कोई अगर थर्ड पार्टी इसे देख ले, ये कहे ये व्यक्ति पता नहीं किस तरह के विचार का है,
जिस कार्य में लग जाता है किसी के पीछे, अगर पीटने पे लग गया तो मारना ही शुरू कर देगा। यदि ऐसा व्यक्ति कार्य पे लग गया तो कार्य ही लगातार करने लगता है। अब है कि इसमें मजबूती कहाँ है? मजबूती इसकी हर्ट रेखा पे यदि मजबूती आती है इसमें, कि हृदय रेखा यहाँ पर यदि मजबूत होती है तो मन हावी हो जाएगा, मस्तिष्क रेखा हावी मजबूत होती है तो इनका मस्तिष्क जो है हावी हो जाता है। निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है, स्वतंत्र विचार रखते हैं, मतलब जो सोच लिया वही करेंगे, सोच और अपने निर्णय पर कायम रहने वाले, अपने निर्णय पर अडिग रहने वाले, काफ़ी साहसी, निडर, किसी से नहीं डरने वाले, इस प्रकार के। अब आइए निगेटिव पॉइंट की हम कुछ बात कर लें। ऐसे व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर, तुरंत में क्रोधित होने वाले हो सकते हैं। इमोशनल जीरो हो जाता है, कभी कभी इमोशनल मतलब मन दिल से नहीं सोचेंगे किसी भी चीज़ के प्रति, इमोशन जीरो, सिर्फ काम से काम, क्रोध, अति क्रोधी, अत्यधिक गुस्सा करने वाले, किसी भी क्षेत्र में रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है, कहीं भी किस चाहे बिजनेस जिस भी क्षेत्र में लगा दे, इसलिए इसे ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं। ये किसी भी क्षेत्र में कार्य करेंगे तो ये रिस्क लेने वाले व्यक्ति होते हैं, खतरों से लड़ने के लिए ऑलवेज तैयार। इनकी मानसिक शक्ति हमेशा मन पर हावी रहती है, हमेशा दिमाग से चलते हैं ऐसे जिसके कारण लोग ऐसे जातक को कभी कभी कहते हैं कि ये व्यक्ति सामाजिक नहीं है। अब वास्तविक में भी ऐसा देखने को मिला है कि ऐसे व्यक्ति समाज के मापदंड पर खड़ा नहीं उतरते, अर्थात समाज क्या कहता है, समाज के रूल रेगुलेशन क्या कहते हैं, इसकी परवाह ये बिल्कुल नहीं करते हैं कि समाज है, हमें कुछ सोच के चलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इसके परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसे जातक बहुत अधिक उदंड प्रवृत्ति हो जाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा देना, किसी को भी कुछ बोल दिया, उदंड प्रवृत्ति, इस प्रकार की चीज़ों को देखने को भी प्राप्त होता है। यदि ऐसे जातक का गुरु यहाँ मजबूत स्थिति में हो जाए, हालांकि यहाँ समान स्थिति में है, और गुरु की उंगली यदि अत्यधिक लंबी हो जाए तो ऐसे जातक जो है अपने मन के शासक होते हैं। तानाशाही प्रवृत्ति, आधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति, लोगों पर शासन करना, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ उत्पन्न हो जाती है। अब आइए इनकी अन्य चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। हथेली में इनकी भाग्य रेखा पर चले जाते हैं। भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है और इस रेखा पे जाके ब्रेक होती हुई दिखती है, अर्थात यहाँ तक तो इनका भाग्य जो है लगभग 36 ईयर तक ठीक ठाक कार्य कर रहा है। उसके बाद इस क्षेत्र में इनकी भाग्य रेखा दिखती है, लेकिन ये संघर्षमय, मतलब धन के लिए संघर्ष होगा जीवन में, ये तो तय है। धन का फ्लो जीवन में होगा, पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे को पाने के लिए इन्हें परिश्रम यहाँ अधिक करना पड़ेगा। एक चीज़ें दिख रही है, इनकी हथेली में आयु रेखा बिल्कुल ठीक ठाक और साफ सुथरी दिख रही है, एक लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव चिन्ह दिख रहा है कि एक पतली सी रेखा यहाँ से निकली जो बिल्कुल शनि पे जा रही है। ये रेखा इनको बहुत उन्नति और प्रगति की ओर ले जाएंगे। बस इतना है कि ये मन स्थिर करके किसी एक क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दे, ये रेखा इनको बहुत अधिक उन्नति, चूँकि ऐसे जातक जिनकी जो है भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल के शनि पर पहुंचती है, ऐसे जातक अपने स्वयं के बल पर, स्वयं के कार्य के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हुए भी देखे जाते हैं। तो यहाँ एक बहुत पॉजिटिव चिन्ह है। जब हम उम्र की गणना करते हैं, हालांकि इनकी हथेली में 1 2 3 3 4 इस प्रकार से प्रोग्रेस की रेखा लगातार दिख रही है, कुछ कुछ कालांतर में उम्र के साथ। अगर उम्र की गणना करें तो लगभग यदि हम इस प्रकार से बांट देते हैं, ये 50 वर्ष है तो ये लगभग 25 वर्ष है, तो मान के चला जा सकता है कि ये लगभग जो है 35 ईयर के आसपास इनके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और उस मौके को ये पकड़ लेते हैं तो जीवन में स्वयं के बल पर बहुत अधिक आगे भी ये बढ़ते हुए देखे जाएंगे। अब आइए किसी भी हथेली को देखते तो उसका आकार महत्वपूर्ण होता है। आकार की बात करें तो हथेली यहाँ पर स्क्वायर शेप का है, जो एक अच्छी चीज़ों को दिखला रहा है। स्क्वायर शेप का हथेली अच्छी मानी जाती है। लेकिन दूसरी निगेटिव पॉइंट की बात करें तो छोटी उंगली अत्यधिक छोटी, ये देख लीजिए बुद्ध की उंगली अत्यधिक छोटी, अत्यधिक छोटी तुलना हम यहाँ से करते हैं। जब आपकी बुद्ध की उंगली अत्यधिक छोटी हो जाती है तो जीवन में संघर्ष बढ़ता है। किसी भी कार्य को करने के लिए धन के संबंध में हो या अन्य संबंध, यहाँ आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है।